स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कल जब मैंने ये पॉडकास्ट अपलोड करी साहिबा पे और जाहिद पे, तो कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और हाईलाइट करी, कमेंट करी। और उसके अलावा मैंने साहिबा की वीडियो पे जाके भी देखा कई बातें मैं जो मिस आउट भी कर गई थी विद रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वॉर विच इज़ ऑन गोइंग बिटवीन साहिबा, जाहिद एंड भैया भाभी, यानी जनाब एंड मैडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट भाभी को अपने व्लॉग में ना लेना, उन्हें ना दिखाना। भैया से जब मिलने गई, सेम चीज़ जो याद होगा आप लोगों को, प्रीवियसली जब कोल्ड वॉर वाले मैंने वीडियो बनाए थे, सेम चीज़ इसने तब भी करी थी कि इसने कहा था भाभी वॉशरूम में थी या फिर मैं मिल आई। और दोनों टाइम जो थी इसकी भाभी, दूसरी बार जब इसने कहा था मैं मिल भी आई, तब भी भाभी ने आके कहा था अरे इस बार भी मैं वॉशरूम में थी, मैं नहीं मिल पाई। और इस बार जब ये मिल के आई है तो भी इसे व्लॉग में, आप मुझे बताइए, छोटी से छोटी बात ये जो साहिबा है व्लॉग में दिखाती है, हर एक इंसान को कवर करती है। घर में जब ये मुदाहा में होती है, वहाँ पे अपनी घर में जो काम करने आती हैं, जो कुक है, उनको भी ये दिखाती है। बट कल ये जब इफ्तार पे बैठी हुई थी, तब इसने एक चीज़ कही थी खिजान ने कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, भाई बैठेंगे। तो उसने कहा भाई मैं बैठ गई हूँ, अब जिसको जहाँ बैठना है वो बैठ जाएगा। फिर इसने हल्का सा बोला कि चलो भाई आएंगे तो मैं हट जाऊँगी। इसका मतलब इफ्तार करने उस टाइम भाई और भाभी दोनों आए थे। इसने सिर्फ तब तक रिकॉर्ड करा। अच्छा, पहली बात तो इसने ये बात हाईलाइट करी क्लियरली कि देखो बासी जलेबियाँ खिला रहे हैं, यानी इफ्तार में बासी खाना खिला रहे हैं उन लोगों को। मैं आपको बता दूं, उम्रा से आए थे लोग, और जब उम्रा से कोई आता है ना तो उसे दावतों पे बुलाया जाता है, उसकी इतनी इज्जत की जाती है। और यहाँ पे सुबह गले में माला डाल दी, उसके बाद भैया भाभी ने भी कुछ स्पेशल नहीं किया। हाँ, अब अगर पॉडकास्ट सुनने के बाद या फिर वो जो हज़ारों कमेंट साहिबा के चैनल पे आ रखे हैं भर भर के, जो साहिबा फिक्टिशियस कैरेक्टर के चैनल पे आए हैं, तो वो सारे कमेंट पढ़ने के बाद अगर भाई भाभी कुछ करते हैं तो वो करा ना करा एक बराबर। ये मतलब कारण क्या है कि जाहिद की इज्जत नहीं की जाती? यही भाभी साहिबा के पहले दिन, शादी के पहले दिन आई थी जब खाना देने के लिए, तो बैठ के रो रही थी कि मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगी। और अब यही भाभी है जो कि दिखाई नहीं जाती और स्पेशल भी कुछ नहीं करती, जो कि आम दिनों में चिकन पॉप्सिकल, सॉरी क्या होता है, चिकन लॉलीपॉप। मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे पता है कि चिकन लॉलीपॉप होता है, और इनको नहीं पता कि चिकन लॉलीपॉप होता है। खैर, तो यही भाभी जो कि आम तौर पे, चलो जी हम ये मान ले कि प्रेग्नेंट है, थकी होगी, बट वो तो अक्सर नॉर्मल बेसिस पे नई नई चीज़ें बनाती है ना, क्योंकि व्लॉग्स में रेसिपी बना के दिखानी होती है। पर कोई उम्रा से लौटे, मतलब मुझे पता है मुदाहा चले गए थे वो, बट टेक्निकली तो ये उम्रा से आए हुए 2 लोग थे घर के सदस्य। इन लोगों का वेलकम स्पेशल ना करना, और चलो जी आप हाथ से कुछ नहीं बनाते, कम से कम बाहर ले जाके इफ्तारी करा देते या बाहर से कुछ एक्स्ट्रावेगेंट मंगवा देते। क्या नॉर्म्स हैं इस घर के? मैंने कल भी बोला था कि ऑन अ डेली बेसिस ये लोग हैवी खाना खाएंगे, ऑन अ डेली बेसिस ये लोग चिकन ऑयली खाना खाएंगे। पर जब दामाद के स्वागत करने की बात आती है तो आगे से अम्मी जान कहती हैं कि हमारा दिल से उनको प्यार है, यही तो स्पेशल है, बाकी खाना तो वो खिलाएगा। मतलब दामाद, अच्छा यहाँ पे देखिए किस तरीके का पार्शियलिटी है, किस तरीके की सोच है साहिबा की। मैं थकी हूँ भैया, मैं बैठी हूँ, कल किसी ने लिखा भी था मैं थकी हूँ। पर ऑन द अदर हैंड, चलो जाहिद तुम बनाओ शरबत। अपने पति को काम पे, वो भी तो सेम सफर करके आया है, वो नहीं थका होगा। और ऊपर से भाई भाभी का तो एक जो कोल्ड वॉर, मुझे ऐसा लगता है ना एक दिन भाभी का बच्चा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद ये बैठ के ज़रूर वो व्लॉग बनाएगी, जिसने बहुत पहले भी कहा था कि एक दिन मैं ज़रूर सब कुछ बैठ के बताऊंगी। तो एक दिन ज़रूर आएगा जब साहिबा अपने हस्बैंड के साथ बैठ के कुछ ना कुछ अंदर की बातें सामने रखेगी, जिसकी वजह से ये कोल्ड वॉर चलती रहती है। और ये तब से ही शुरू हुआ जब इसकी शादी होने से पहले का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे भी ये हमेशा रोई रोई रहती थी। अब जब ये सब हो गई है शादी एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि भाई हाँ, हो गई शादी, अब मैं तुम लोगों के अधीन नहीं हूँ, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारी यानी भाभी भैया की नहीं चलेगी, और वही सब कुछ दिख रहा है। अच्छा, कल से मेरे चैनल पे भी और साहिबा के चैनल पे भी कमेंट बहुत आ रहे हैं कि
इतने भाभी भैया से प्यार करती हो तुम, भाभी भैया की रिस्पेक्ट करने का दावा करती हो, और वहीं दूसरी ओर अपने व्लॉग में बिल्कुल नहीं लेती तुम भाभी भैया को, थोड़ा सा भी तुम उनको कवर नहीं करती। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा भी कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाभी भैया का पीआर ही ये नोशन फैला रहा है कि किस तरीके से साहिबा ने उनको बिल्कुल कवर नहीं करा, उनको व्लॉग में लिया नहीं। बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इसमें भाभी भैया का भी रोल है, क्योंकि अगर वो भी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इसके हस्बैंड के लिए इफ्तारी स्पेशल नहीं रख रहे हैं, जो कि ये इतने दिनों बाद आई थी। बिकॉज वी ऑल नो कि इंडियन हाउस होल्ड में कैसे अगर दामाद और बेटे आते हैं तो उनकी खिदमत की जाती है। सो इस घर में तो वो उसका 1% भी नहीं हुआ, ऊपर से ओए उठ, मतलब अभी तक लोग कमेंट सेक्शन में वही लिख रहे हैं कि वो सुनने के बाद तो हर किसी को बड़ा शौक लगा था कि वैसे ये आप हम करती है और वैसे ओए उठ, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। और अगर अब कोई कहेगा वो जैसे चाहे करे, तो वो जैसे चाहे करे ही कर रही है, उसको कोई कुछ कहता है तो उसका 4 गुना और करती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि वो रुक रही है। अच्छा, मुझे एक बात कहनी थी, ये रोने धोने का चक्कर क्या है? या रोए इंसान वो जो कि सालों बाद अपने घर जा रहा हो या महीनों बाद। यहाँ तो ये लड़की 1 महीने में 4 बार हो लेती है। किसी ने लिखा भी था कि इतना भी पास नहीं है मुंबई इसके इन-लॉज के घर से कि बार बार भाग के जाती है। तो ये, और इनफैक्ट मज़े की बात ये थी कि जब इसने बच्ची को पूछा जिसको लेके आई है अपने गाँव से कि रोना आ रहा है, तो उसने बोला नहीं आ रहा, क्योंकि नहीं आता रोना तो उसे आए जो कि महीनों बाद जा रहा है। उसे पता है, उस बच्ची को भी पता है कि थोड़े दिनों बाद ही आ जाएगी। वैसे एक चीज़ कहनी थी कि अगर साहिबा इस बच्ची को सोच रही है कि लेके आ जाएगी और बिल्कुल उसको दूसरी खिजा बनाएगी, यानी पढ़ाई का खर्च करवा के उससे शूटिंग करवाएगी, तो मेरे ख्याल से साहिबा जी इसे अपने घर भेज दीजिए, क्योंकि जो हशर खिजा और कियान का हुआ है, जो आपने किया था उनके साथ, अब वो कितने काम और कितने कंपोज लगते हैं, इस बच्ची का मत कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है खिजा बड़ी होगी और खिजा की बहुत तारीफ़ें होती हैं, तो आप एक नई बच्ची को तैयार कर रही हैं। अगर ऐसा है, अगर आपने दिमाग में सोचा है कि व्लॉगिंग के पर्पज़ से आप इस बच्ची को यूज़ करेंगी, तो बिल्कुल नहीं, मत कीजिएगा, क्योंकि अभी उसकी पढ़ने की उम्र है। उसे हाथ में ये अपना फ़ोन देके अपना कैमरामैन मत बनाइएगा, बिकॉज इस घर में एक आदत है जो कि बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था सबने, कि अम्मी और साहिबा उन्हीं लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं जो उनके लिए काम कर सके। पूरा का पूरा घर जो होता है उन लोगों से भरा हुआ होता है जो इन लोगों के लिए काम कर सके, कोई ना कोई काम में ज़रूर लगा के रखते और खुद हमेशा खाली हाथ बैठते। यानी अगर मॉल भी घूमने जाना है ना साहिबा जी को, तो कैमरा या तो पति के या तो खिजा के या कियान के हाथ में होगा, खुद के हाथ में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि खुद को तो दिखाना है कि हम घूम रहे हैं। व्लॉगर्स जो होते हैं, अगर आपको पता हो, तो वो हाथ में कैमरा लेके रखते हैं। ये जो है ऑन द अदर हैंड हमेशा तीसरे चौथे बंदे के हाथ में, हमेशा तीसरा चौथा बंदा एक जो कैमरामैन बन के रहता है। एक लास्ट बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, घर में बच्चियाँ हैं, ठीक है, हमें पता है खिजा है और साथ में अब 2 और बच्चियाँ हैं। ये जब जाहिद मियाँ अपने दोस्त को लेके आते हैं तो किस सोच में लेके आते हैं? हमें अच्छे से पता है कि इस्लाम में नामहरम का क्या मतलब होता है, राइट? इनका दोस्त घर में आके ऊपर रहता होगा और ऊपर साहिबा जी जो होती हैं वो अक्सर अकेली होती हैं बच्चियों के साथ। मुझे नहीं लगता ये अपने दोस्तों को ला के बार बार अपने घर में, हाँ मुझे आप बोलिए रिग्रेसिव एंड बैकवर्ड एंड व्हाटएवर यू वांट टू, बट अगर ये बात मुझे गलत लगी तो लगी कि ऐसे अपने दोस्तों को लाके ऊपर घर में ठहरा रहा है, जबकि इसे पता है कि ऊपर के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं रहता है। और जितना भी कोई अच्छा हो, जितना भी कोई पक्का दोस्त हो, जितना भी अच्छे कैरेक्टर का हो, अल्टीमेटली अजनबी लड़का, नामहरम लड़का जो कि साथ रहे, तब जब घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, साहिबा तक ऊपर रहती है, तो मुझे सही नहीं लगता। और हमेशा एक दोस्त को चिपका के रखना, ये जनाब 2.0 मत बनिए जाहिद साहब, आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अभी तक सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो ये अपने दोस्तों को अपने साथ चिपका के मत रखिए पूरे टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में मुंबई में एक ना एक कोई दोस्त आके ठहर के रहे। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों का, हर जगह आपको अच्छे से वेलकम करते हैं वो, पर दोस्ती यारी में घर की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करना ना भूलें। और वैसे भी इस दोस्त को लेके आने का फ़ायदा क्या हुआ, जब खातिरदारी दामाद की नहीं होती तो दोस्त की खाक होगी। और आपने जब वापस जाना ही है अपने गाँव,
तो उसको लेके आने का कोई तुक नहीं था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि सारे घरों में कैसे भीड़ लगी रहती है, रिश्तेदारों के अलावा अब दोस्तों की भीड़ भी लगती है। ऊपर हीरा मोती, अब नीचे का भी ट्रेंड ये हो गया है कि जाहिद भी अपने हीरा मोती लेके चलते हैं, वो भी गाँव से। तो यहाँ पे प्रिवेसी तो है ही नहीं पूरे परिवार की, बस लोगों का झुंड लगा के रखना है और हमारे जनाब मैडम की तरह अपनी ईगो बूस्ट करवानी है उस झुंड से, बस और कुछ नहीं है। और वही हमेशा हमें दिखता भी है। खैर आज के लिए इतना ही। कोल्ड वॉर पता नहीं कब खत्म होगी, या फिर क्या सच है, क्यों हो रही है ये लड़ाइयाँ, क्यों कहीं ना कहीं शादी के टाइम से भैया भाभी और ये जो साहिबा और जाहिद है इनके बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स है कि हमेशा वो दिख ही जाते हैं जितना भी अवॉइड करें। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि कब तक, जब हम पॉडकास्ट में या कमेंट सेक्शन में भर भर के आपको बोला जाएगा या फिर आप लोगों को बार बार लोग इंस्टाग्राम पे जताएंगे तो जाके आप लोग चेंजेस करोगे। आप लोग समझ रहे हो कि आप लोगों ने अपनी लाइफ को एक स्क्रिप्टेड ड्रामा बना लिया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड ड्रामा आपकी लाइफ को एक डेली सोप बना चुका है। हम आपके डायरेक्टर बन चुके हैं क्या? अपनी समझ से आप लोग कभी कुछ सही करते हो? और एक चीज़ मैं बताऊं, जितना आप व्लॉगिंग कर रहे हो, जितना इन चीज़ों को ढक रहे हो, उतना ही चीज़ें सामने आ रही हैं। पता नहीं जब से शादी हुई है इसकी, तब से ऐसा टर्न अराउंड आया है इस पूरे की पूरी फैमिली में कि जितने ग्लोरीफाइड और अच्छे और ऐसा लगता था ना कि बस परफेक्ट है, उतनी ही इनकी इम्परफेक्शंस निकल के आ रही है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बार बार अपने आप को वाइट वॉश करने की कोशिश हो रही है, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर कोई परफेक्ट नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी फैमिली में डिफरेंस ना हो। आप लोग जब उसे ढकते हो तो वो पता लग जाता है और बुरा लगता है, बिकॉज आप दोनों लोग ये जो जनाब है और साहिबा भाई बहन होने के बावजूद अपने ही व्लॉग में एक दूसरे को नहीं लेते हो, तो उससे दुनिया क्या समझेगी। खैर हम तो बस यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। बहुत कुछ जो हो रहा है वो तो आप दोनों को ही पता है। तो भाई बहनों के बीच के रिश्ते अक्सर ऐसे बिगड़ जाते हैं। सवार लीजिए, मना लीजिए एक दूसरे को, और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो मत छुपाइए दुनिया से। अगर आप लोग ज़ीरो फिल्टर हैं तो सामने रखिए हर चीज़ को, और अगर आप लोग ज़ीरो फिल्टर नहीं है तो इस तरीके से हर चीज़ फिल्टर करते रहिए और दुनिया को एक फेक स्टोरी, एक फेक सिनेरियो दिखाते रहिए। और अगर अब कोई कहेगा कि तुम कौन हो उनकी ज़िंदगी पे कमेंट करने वाली, तो भाई साहब या बहन जी, अपनी लाइफ को कमेंट तक पहुंचाया इन लोगों ने, अपनी लाइफ को कंटेंट बनाया इन लोगों ने, एंड अफसोस ये है अपने आप को परफेक्ट दिखाया भी इन लोगों ने। तो अब सारी चीज़ें जब निकल के आ रही हैं तो पता लग रहा है कि असल ज़िंदगी में ये हम सबकी तरह ही हैं, बल्कि कहीं ना कहीं इनके कॉन्फ्लिक्ट्स व्लॉगिंग की वजह से और ज़्यादा बढ़ ही गए हैं। तो अपने लाइफ को कंटेंट बनाएंगे तो दुनिया से अपनी लाइफ का रिव्यू बार बार पाएंगे। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।